जल्दी से जावास्क्रिप्ट के हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? तो सबसे पहले क्या हो रहा है, माई ऑब्जेक्ट डिफाइंड है जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी में क्विजिफाई कोडर स्टोर है। फिर सेकंड वेरिएबल में 2 स्टोर है, ठीक? अभी हम सबसे पहले ए को डिलीट कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा वेरिएबल है उसको डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग डिलीट कर रहे हैं माई ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी को, यानी इसको डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग माई ऑब्जेक्ट यानी पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग माई ऑब्जेक्ट और ए को कंसोल कर रहे हैं। अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आ रहा है फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर उसके बाद में एम्प्टी ऑब्जेक्ट और 2 आ रहा है। तो अब एक एक करके हम समझते हैं। तो जो डिलीट कीवर्ड होता है वो केवल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए होता है। यानी जैसे ये माई ऑब्जेक्ट है तो इसकी नेम को हम डिलीट कीवर्ड से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट कीवर्ड वेरिएबल को डिलीट नहीं करता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि ए वेरिएबल यानी पूरा का पूरा वेरिएबल डिलीट कर रहे हैं, जो कि हो नहीं रहा है। तो जब हो ही नहीं रहा तो ये फॉल्स रिटर्न कर दे रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टी यानी जो माई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम है उसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो जब उसको डिलीट कर रहे हैं तो ये तो बना ही है प्रॉपर्टी डिलीट करने के लिए, तो ये डिलीट हो जा रहा है। तो जब ये सक्सेस हो जा रहा है तो इसीलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। फिर सेकंड में फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, माई ऑब्जेक्ट यानी पूरा का पूरा जो वेरिएबल डिफाइंड है उसको हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल डिलीट होता नहीं है तो इसीलिए ये भी फॉल्स आ जा रहा है। अब हमने पहले ही नेम प्रॉपर्टी को यहाँ से डिलीट कर दिया था, तो जब नेम प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया तो यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट बचा है, और जो ए वेरिएबल था वो तो डिलीट होता नहीं है डिलीट कीवर्ड से, तो इसलिए ये डिलीट नहीं हुआ था। तो ये डिलीट हो गया था तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये नहीं डिलीट हुआ तो ये 2 ही दिख रहा है।